आया। हाँ तो ले आओ ना जाकर। कहाँ गया विवान? सखी, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है और उसने तुम्हारे नाम का टैटू करवा रखा है हाथ पे। तो तुम सिंगल हो? हाय, आई एम ऋषि। यू आर सो ब्यूटीफुल। मैं वहाँ उस पार्टी में तुम्हारे साथ गई थी, पर तुम्हें सखी को प्रोटेक्ट करना ज्यादा जरूरी था। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, सखी नहीं। बोलो, तुम भी जो भी बोलना आई हो बोल दो। कई बार कुछ नहीं बोलना भी ज्यादा असर करता है। तुम्हें भी लगता है मैं गलत हूँ? तुम ना दूसरों की नजर से खुद को देखना बंद करो। तुम बोलो, क्या तुम्हें लगता है तुम सही हो? आई लव अन्विता, पर हर बार मुझे ये बात प्रूफ क्यों करनी पड़ती है? इसे प्रूफ नहीं कहते, ये एक रीअश्योरेंस होता है, एक भरोसा चाहिए होता है। सखी, अन्विता इज माय गर्लफ्रेंड और तुम मेरी सबसे स्पेशल फ्रेंड। ये चीज मैंने कितनी बार क्लैरिफाई की होगी। यू आर राइट विवान, बट इस रिश्ते में सिर्फ मैं और तुम नहीं हो। तुम मुझे स्पेशल समझते हो, बहुत अच्छी बात है, पर अन्विता के नजर से तो देखो। हर लड़की चाहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड की लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लड़की हो, और अगर बेस्ट फ्रेंड कोई और हो तो फिर कंपटीशन फील होता है। तो इसका कोई सल्यूशन नहीं है सखी? है, ऑफ कोर्स है। तुम मुझे जितना स्पेशल समझना है समझो, पर तुम्हारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट अन्विता ही होनी चाहिए। आधी रात को कमरे से निकलकर ये दोनों यहाँ बात करने आए हुए, हंसा रही होगी सखी उसे अपनी क्यूट और स्वीट बातों में। विवान, मैं सीरियसली नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारे और अन्विता के बीच में कोई भी प्रॉब्लम हो। सो प्लीज प्लीज तुम अन्विता को मनाओगे ना? प्रॉमिस? प्रॉमिस। हेलो मॉम, रात के 1 बज रहे हैं। पर यहाँ यूएस में आफ्टरनून है ना। मैं एक एग्जीबिशन में आई हूँ डायमंड की। तुम्हें रिंग के ऑप्शंस भेजे हैं, तुम्हारे लिए लेना चाहती हूँ। मैसेज देखो। मेरा मूड नहीं है। शॉपिंग का मूड नहीं? किसने खराब किया प्रिंसेस का मूड? एक ही तो है, सखी वागली, मेरी दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। उसने पूरी मेरी गोल्ड ट्रिप स्पॉइल करके रख दी। I tell you now, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे, बदला लूंगी।
आ गया है बॉल, नाउ गो एंड गेट इट। अरे पर मैं क्यों जाऊं? तुमसे मिस हुआ है ना, जिससे मिस होता है वही जाता है ना विवान? क्या बोल रही है ये? सैडली रूल्स आर रूल्स, सॉरी। विवान, तुम्हें जाना चाहिए था। बट रूल्स आर रूल्स यार। एंड यू आर एन इडियट। कल कहा था ना तुम्हें उससे पैचअप कर लेना। लिसन, मैंने आज सुबह बात करने की कोशिश की थी। ओके, चलो खेलो। कम ऑन, लेट्स डू इट, कम ऑन। बॉल पानी में गया। हाँ तो ले आओ ना जाकर। अब मैं लेके आता हूँ। एक सेकंड, क्यों? तुम लोगों ने कहा था ना जो बॉल मिस करेगा वो लेकर आएगा, है ना गुनगुन? कहा था ना? पर बहुत अंदर चला गया है पानी में। I'll get it ना। एक मिनट। रूल्स आर रूल्स। बिना बात के बहस मत करो, मैं लेके आती हूँ। तुम्हें स्विमिंग आती है? ऑफ कोर्स। अन्विता कम ऑन, ऐसे ही एंग्री रहोगी तो कैसे चलेगा? नो विवान, I need time, okay? And I don't want to talk to you at all. गुनगुन, कुछ फोटोज क्लिक कर ले। अन्विता लिसन टू मी। अन्विता क्यों गुस्सा हो रही हो? अन्विता प्लीज लिसन। Vivan, stay away from me. I don't want to talk to you at all. Click one more. यार this Anvita is impossible भैया। Thank you. By the way, सखी अब तक बॉल लेकर क्यों नहीं आई? अरे हाँ, बहुत टाइम हो गया, कहाँ रह गई? Oh no, सब! सखी! विवान! सखी किसने बोला था गहरे पानी में जाने के लिए?
इतना बड़ा नोटिस बोर्ड दिखाई नहीं देता? सॉरी। Hey, you okay? सखी, you okay? सखी तू ठीक है? तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी सखी। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं आंटी को क्या जवाब देती? Stupid. मैं ठीक हूँ गुनगुन, मैं ठीक हूँ। सखी, क्या जरूरत थी ऐसे पानी में फोर्सफुली बॉल लेने जाने की? हाँ, मैं जा रहा था ना। सॉरी। Hey, rest. थैंक यू मुझे बचाने के लिए। नहीं, वो लाइफगार्ड ने तुम्हारी जान बचाई थी, मैंने नहीं। मैं होश में थी, सुन रही थी। डरा दिया था तुमने मुझे सखी। मैं खुद डर गई थी। मुझे घर पे कॉल करना है। हाँ, मैं लेके आता। I'll be around. You take care, okay? कुछ चाहिए तो प्लीज बोलो। अन्विता, मुझे पता है ये सब तुमने जानबूझ के किया है। What nonsense! तुम्हें पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? What happened? ये तो तुम अन्विता से पूछो, जिसने सखी को मारने की कोशिश की है। विवान, What? Are you crazy? कुछ भी बोलती चली जा रही हो। झूठ मत बोलो, मैंने सब सुना है। कल रात में तुम्हारी मॉम का कॉल आया था और तुमने उन्हें ये बोला कि सखी ने तुम्हारी ट्रिप स्पॉइल कर दी और तुम उसके साथ कुछ भी कर सकती हो, और वही किया तुमने उसके साथ। You know what? You are such a monster. बहुत ही घटिया लड़की हो तुम, ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? गुनगुन, क्या कर रही हो तुम? तुमने ऐसा? गुनगुन, प्लीज काम डाउन, काम डाउन। मैं सच प्लीज बोल काम रही हूँ डाउन, शिखर, उसने प्लीज ऐसा ही गुनगुन, किया है, चलो मैं यहाँ सच से। बोल रही हूँ। गुनगुन चलो प्लीज प्लीज। What was that all about? अन्विता! अकेले गए वो लोग गोवा, ना कोई टीचर, ना माँ बाप, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। आप क्या क्या करने होंगे वहां पे? राजेश भाई, आए दिन अखबार पे आप देखते होंगे कैसी कैसी खबरें आती हैं, कैसी कैसी पार्टियां होती है वहां पर, पता है आपको? राज, सखी का कॉल आ रहा है। हाँ। करो आंसर करो। हेलो सखी, ठीक हो ना? हाँ? क्या हुआ? रो क्यों रही हो? बोलो ना, रो क्यों रही हो सखी? सॉरी डैडी, आई एम सॉरी मम्मा। किस लिए सॉरी? क्या हुआ क्या सखी? मैं कल आ रही हूँ ना घर वापस, सब बता दूंगी। हाँ, लेकिन रो क्यों रही हो? हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस यूं ही। आप सबकी बहुत याद आ रही थी, बहुत याद आ रही थी मुझे। आई मिस यू, आई मिस अथर्वा, आई मिस यू डैडी, आई मिस यू मम्मा। बहुत याद आ रही थी। आप मेरी फिक्र मत करना, मैं ठीक हूँ, मैं सेफ हूँ, और मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत।
बहुत प्यार करती हूँ। I love you डैडी, I love you। बेटा वी लव यू। हाँ बहुत बहुत। बाय, कल मिलते हैं। बाय। तुमने भी सोच लिया कि मैंने जानबूझकर सखी की जान लेने की कोशिश की? Will you ever believe me, विवान? Ever? I believe you, अन्विता। मुझे कोई डाउट है ही नहीं। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि तुम जानबूझकर कभी मुझे चोट नहीं पहुंचाओ। Don't cry, don't cry. शिखर! गुनगुन, सखी, कैसी है तू? कैसा लग रहा है अभी? ठीक हो, बस वो मोमेंट अभी तक दिमाग से जा नहीं रहा है। शिखर कहाँ है? प्लीज उसका नाम मत ले। उसने मुझे किस करने की कोशिश की। तेरे मर्जी के बगैर? हाँ। मैं जानती हूँ शिखर, तुमने गोवा ट्रिप का प्लान इसलिए बनाया था क्योंकि तुम गुनगुन के साथ वक्त बिताना चाहते थे, करीब रह के। वो वक्त जो तुम्हें मुंबई में रह के नहीं मिल पा रहा था। पर एक बहुत जरूरी चीज होती है शिखर, कंसेंट। कंसेंट नहीं होता है तो प्यार भी बदतमीजी लगता है। मुझे लगा था हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ, प्यार करते हैं शिखर। आई लव यू। पर तुम्हारे पास आना, किस करना, इन सब का रीजन ना प्यार होना चाहिए, मजबूरी नहीं होनी चाहिए। देखो, मैं तुम्हारे लिए अपने घर वालों से झूठ बोल के यहाँ गोवा में हूँ। तुम्हारे लिए शॉर्ट्स तक पहन लिए मैंने। हमारा रिलेशनशिप आगे भी बढ़ेगा, लेकिन उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा शिखर, अभी नहीं। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ गुनगुन, और तुम्हारे लिए सारी उम्र इंतजार कर सकता हूँ। तुमने वो सारी उम्र वाली बात को सीरियसली तो नहीं ले लिया ना? क्या? देखा सकी, ये यही करता है हमेशा। पर अब तो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे ना? प्रॉमिस करो मुझे। प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। I love you। I love you too। या जो भी हुआ मेरे साथ वो सब भूलकर मुझे बस एंजॉय करना है। यस। अरशद भाई क्या? अरे वहाँ क्या हो गया? आ रहा हूँ। वो अरशद भाई बस क्या? ओ राजेश भाई बोलो, बोलो ना, अभी बोलो राजेश भाई। क्या बोलूं? क्या बोलूं? ये क्या पता चला? सखी के बारे में कुछ पता चला आपको? क्या?
मंगेश ने अपडेट दिया है। अपडेट? इसको अपडेट बोलते हैं? हाँ? अपडेट बोलते हैं इसको? अरे सुबह 10 बजे की न्यूज शाम को 7 बजे नहीं मोरे को बोल अपडेट है? ₹1 देने वाला नहीं हूँ। अरे पर हुआ क्या? एक मिनट मैं बताती। सखी समंदर में डूबने वाली थी, लाइफ गार्ड ने उसकी जान बचाई। क्या? सखी समंदर में डूबने वाली थी। मतलब वो जो फोन किया था वो ये बताने के लिए किया था? कब फोन किया था? सखी का वीडियो कॉल आया था। सॉरी डैडी, आई एम सॉरी मम्मा। किस लिए सॉरी? क्या हुआ क्या? मैं कल आ रही हूँ ना घर वापस, सब बता दूंगी। बहुत रोए जा रही थी, फिर अपने आप ही खुद को संभाला और बोली कि आकर बताऊंगी सब। अभी कैसी है सखी? कैसी है? ठीक है, ये बात हुई ना। अब तुम इतने शांत कैसे हो? मैंने जब बात सुनी ना तुम मेरी जान निकल गई। ये हर्षद का बीपी बढ़ गया और आप लोग ऐसे शांति से हाँ ठीक है बोल रहे हो। शांत नहीं है ज्योति भाभी, सखी के साथ हमारी प्रेयर्स हैं, हमारा आशीर्वाद है, वो उसको कुछ नहीं होगा। अरे ये वो है, लेकिन अब तो ना हमारे को भी ये बात सही नहीं लग रही है कि हमारी छोरियां ऐसे झूठ बोल कर गई है हमसे। झूठ नहीं, अभी तो कंफर्म हो गया ना, कॉलेज में बात हो गई हमारी। अभी फोन करके बुलाता हूँ। एक मिनट। अरे नहीं अर्षद भाई वो ट्रिप पर गए हैं, उनको एंजॉय करने दीजिए। वैसे भी कल सुबह आ रहे हैं ना, फिर बात करेंगे। क्या कूल डेट बन रहे आप? अभी बजे 7:30, कल सुबह 8:30 बजे की फ्लाइट है उनकी। 13 घंटे बाकी है, 13 घंटे। बता इनको, बता। तेरह घंटों में क्या गारंटी है कि हमारी छोरियां कोई गलत काम नहीं करेगी? क्या गारंटी है? वाओ सखी, तुमने कुछ अलग हेयर स्टाइल किया, राइट? इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। राइट, थैंक यू। वैसे मैंने ना एक मीम पढ़ा था और अभी सच लगने लगा है। कौन सा मीम? यही कि मेडिकल की दवा और गोवा की हवा इंसान की तबीयत ही बदल देती है। वेल इंडीड तुम काफी चेंज लग रही हो सखी। That's the plan. चलो लेट्स डांस, फॉलो मी। सखी? हाय डैडी, हाय मम्मा। कैसी हो अभी तुम? मैं तो तभी ठीक हो गई थी। I'm fine, I'm awesome. तुम तो खुश लग रही हो। Yes, मम्मा। I'm choppy, cheerful, and I'm chubby. इतना ये चेंज कैसे सडनली? Because I'm high on life, Mama. I'm high on life.
सखी, तुम्हें पक्का कुछ हमसे कहना नहीं? डैडी, मुझे कल मिलते हैं ना? कल 10:30 बजे तक तो हम घर आ ही जाएंगे। हाँ, बाय बाय। अरे मैं तुमने देखा जो मैंने देखा? वेटर बियर लेकर जा रहा था। समझ चाहिए हो राजेश भाई, समझ चाहिए, अभी भी वक्त है, समझ चाहिए। समझा समझा? क्या समझे? क्या? छुपा रहे ये हमसे सब छुपा रहे अभी भी। इनको क्या लगता है? ये घर वाले, इनको कहाँ कुछ पता चलने वाला है? ये तो गेल सप्पे हैं। अब गेल सप्पे हो हैं? मैं गेल सप्पा हूँ? ऐसा थोड़ी होता है। हमारी बच्चियां गई हमारे हाथ से, वंदना भाभी। नहीं, हमारी बच्चे ऐसे बदल नहीं सकते हैं ना? हाँ? गाइस, कल मैं ट्रिप का पूरा सच बता दूंगी और अपने इस ड्राउनिंग एक्सीडेंट का भी। पर सखी जरा सोच, अगर तेरे पेरेंट्स को इस एक्सीडेंट के बारे में पता चल गया ना, तो हमारा घर से निकलना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। नहीं होगा। ड्राइविंग में एक्सीडेंट हुआ था तो उन्होंने मेरी ड्राइविंग बंद की क्या? नहीं ना, वो डांटेंगे, उनका हक बनता है। सजा देंगे तो सह लेंगे यार। अरे यार, मैं तो कहता हूँ बताने की जरूरत क्या है? क्या डिसाइड हुआ था? What happens in Goa stays in Goa। पर ये झूठ गोवा के नहीं, मुंबई में ही शुरू हो गया था, इसलिए इसका एंड भी मुंबई में ही होगा। और प्लीज गाइज, इसके लिए मुझे मत रोकना। मैंने ट्रिप खराब नहीं की, गोवा में साथ दिया, पर अब मुझे मुंबई जाकर सब सच बताना ही होगा, ताकि अगले साल फिर यहाँ आने की परमिशन मिले। लेकिन हम सब अगले साल गोवा आ पाएंगे? I mean, हम सबके जॉब्स होंगे। पहले से अगर प्लान करेंगे तो आई एम श्योर सब टाइम निकाल लेंगे। मैं तो कहती हूँ कि लेट्स मेक दिस अ रिचुअल। Cheers to that। Cheers। Cheers। सखी, इस बात पे तो बियर से चीयर्स करना। हाँ। नो थैंक्स। अरे सखी, तू अब चेंज हो गई है, सखी 2.0। शिखर, मैंने लाइफ को देखने का नजरिया बदला है, खुद को नहीं बदला। आई एम हैप्पी द वे आई एम। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि मैं कभी नहीं पीऊंगी, बट मैं अपने लाइफ का फर्स्ट ड्रिंक मम्मा डैडी के साथ ही लूंगी। Cheers to that। Cheers! पानी वाला cheers। गाइस, एकदम से शोर करूंगी तो वो भाग जाएगा, लेकिन वहां पीछे कोई है जो चुपके से हमारी फोटो ले रहा है। एंड आई एम श्योर कि वो कल शाम से हमारे पीछे है। क्या करें? सब अपने ड्रिंक्स नीचे रख दो, कोई उधर देखना मत। मेरे 3 गिनने पे 3 पे सब उसकी तरफ भागेंगे, ठीक है? 1 2 and 3। मंगेश, तू हमारे पीछे पीछे गोवा तक आ गया। अपनी खुशी से नहीं आया हूं मैं, इसके पापा ने भेजा है मुझे ये चेक करने के लिए कि तुम लोग कॉलेज की ट्रिप पे आए हो या पर्सनल ट्रिप पे। मतलब उन्हें डाउट हो गया था। दोनों की तो वाट लग चुकी है। तुम दोनों के पेरेंट्स को पता चल गया है कि तुम लोग यहाँ उनसे झूठ बोल के आए हो।
तुम सबके फोटोग्राफ्स उन तक पहुंच चुके हैं। तेरे तो और नंबर कट गए शिखर। अब तो इसके पापा तुझे चाय की टपरी तक भी जाने नहीं देंगे इसके साथ। देख तू। चलता हूं मैं, मेरी मिडनाइट की फ्लाइट है। इसके पापा इतने कंजूस हैं कि रात की फ्लाइट सस्ती मिली वही करा दी। सी यू इन मुंबई। सखी, अब क्या होगा? हमारे पेरेंट्स को सब कुछ पता चल गया। इससे अच्छा तो हमने उन्हें खुद ही सब कुछ बता दिया होता। देख, पहले नहीं बता पाए कोई बात नहीं, पर अब कल सच और सिर्फ सच ही बताएंगे। मुझे तुमसे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी सके। इतनी बार हमारी फोन पर बात हुई, वीडियो कॉल्स हुए, फिर भी तुम झूठ पर झूठ बोलती रही। I'm sorry, Daddy. सखी की कोई गलती नहीं थी अंकल। इसे भी सच नहीं पता था। इसे भी ऐसा ही लग रहा था कि हम सब कॉलेज ट्रिप पे जा रहे हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई तेरी ये सारा स्वांग रखने की? हाँ? हमारी भोली भाली बच्चों को फुसलाने की? ये सिखाते तुझे कॉलेज में? झूठ बोलना, माँ बाप की आंखों में धूल झोंकना, ये सिखाते तेरी तू? हर्षद भाई, प्लीज विवान को उसकी बात कहने दीजिए। विवान, झूठ बोलने की जरूरत ही क्यों पड़ी? सखी का सपना पूरा करना था। हा? आप लोग शायद पर्सनल ट्रिप की परमिशन दे देते, बट सखी नहीं मानती। उसे आप लोगों के पास कोई खर्चा नहीं करवाना था और ना ही हमसे पैसे लेती। बहुत ही गद्दार लड़की है। हा? वाह वाह वाह। सेल्फ रिस्पेक्टिंग। ओ गद्दार नहीं, खुददार। हाँ, सॉरी, खुददार है सखी बहुत। तो लास्ट ऑप्शन उसके सपने पूरे करने का यही था कि मैं उसको कहूँ कि ये कॉलेज ट्रिप है एंड सब सब्सिडाइज्ड है एंड अफोर्डेबल है। फिर भी गोवा जाने की ऐसी क्या जल्दी थी? अंकल, जस्ट कॉलेज खत्म हुआ, अभी थोड़े टाइम में हम सब अपने करियर में बिजी हो जाएंगे। उसके बाद तो चाहकर भी कोई ट्रिप प्लान नहीं कर पाएंगे। कभी किसी की डेट्स मैच नहीं होगी तो कभी किसी की। एंड गोवा की ट्रिप को लेके सखी का एक्साइटमेंट देखा तो मुझे लगा अभी ही चलते हैं। हम लोग के कॉलेज का पूरा 1-1.5 साल ऑनलाइन हुआ कोविड के कारण। कॉलेज लाइफ के जो सबसे बेस्ट साल होते हैं वो हमारा घर में बीता। बस साथ में हॉलीडे मनाने का बहुत मन था। बट आई एग्री, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। सच बोलते तो एक बार में ही फ्री हो जाते, लेकिन जब एक झूठ कहा तो उसको छुपाने के लिए 100 और झूठ बोलने पड़े। I'm very sorry. अंकल, इसमें सखी की कोई गलती नहीं थी। इसे जब सब कुछ सच सच पता चला तो ये वापस मुंबई आना चाहती थी, पर मैंने ही उसे रोक लिया। क्योंकि अगर सखी वापस आती तो उसके साथ साथ
मुझे भी वापस आना पड़ता, और मुझे ऐसे दोस्तों के साथ घूमने का मौका फिर कभी भी नहीं मिलता। वो तो वैसे भी नहीं मिलने वाला है तुझे। घर चल तू, टांग तोड़ दूंगा मैं इसकी टांग तोड़ दूंगा मैं। 1 महीने के लिए तेरा घर से बाहर निकलना बंद। नहीं सर भाई, हम अगर ऐसा रिएक्ट करेंगे ना तो हमारे बच्चे हमसे कभी भी सच बोलने की हिम्मत नहीं रखेंगे। काम डाउन। सखी तो कभी आपसे झूठ बोलना ही नहीं चाहती थी अंकल, वो तो बस हम दोस्तों के लिए चुप बैठी। और शी इज अ ग्रेट फ्रेंड अंकल, एंड ऑल्सो अ ग्रेट डॉटर। गुनगुन चल जा घर पे जा, चल घर, बाद में बात करेंगे। जा घर जा। सखी दीदी, मुझे ये तो बताओ, आपने गोवा में क्या क्या मस्ती की? मंगेश भैया ने मम्मी डैडी को सब कुछ बता दिया, लेकिन मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं। बताओ ना प्लीज। अथर्वा, हमें भी सुनना है। तुम अकेले अकेले क्या पूछ रहे थे? हाँ बताओ, हाउ वाज योर ट्रिप? आप गुस्सा नहीं है? गुस्सा क्यों? बंधु, कुछ हुआ है क्या? वो तो सखी बता सकती है। अच्छा एक काम करते हैं, गोवा से आइए, सोल कड़ी पीते पीते हम सुनते हैं। थैंक यू। गोवा वाज ऑसम मम्मा। हम सब साथ जाएंगे ना? तब मैं आप सबको सारी जगह दिखाऊंगी। अरे दीदी, वो जगह भी दिखाना जहाँ पे आप डूबते डूबते बचे थे। मम्मा, एक पल के लिए लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। आपके साथ बिताए हुए पल मेरे आंखों के सामने घूमने लगे थे। मैं जैसे हार गई थी, पर फिर लगा कि एक बार और ट्राई करूं, शायद बच जाऊं। बस मैंने कोशिश की और उसी समय विवान ने आके बचा लिया। हमें विवान को थैंक यू बोलना चाहिए। एक काम करते हैं, उसे एक थैंक यू डिनर पे बुलाते हैं। हाँ, थैंक यू बोलना है ना तो फोन करके बोल देंगे थैंक यू। हाँ, तुम इतना चिढ़ते क्यों विवान से? हाँ, या फिर इसलिए चिढ़ रहे हो कि तुम्हारी बेटी का सपना उसने पूरा किया और तुमने नहीं? कुछ भी मत बोलो बंधु। तो फिर अच्छा, ये देखिए मैंने आप सबके लिए क्या लाया है। अब डैडी, ये आपके लिए। अथर्वा, दिस इज फॉर यू। एंड मम्मा, सखी अपने लिए कुछ नहीं लाई हूँ ना। एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस और एक बहुत बड़ा डिसीजन। पर उसके पहले मैं कुछ कन्फेस करना चाहती हूँ। मैंने 5 प्रॉमिस में से 4 प्रॉमिस तोड़े। बट मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। मैंने ये सीखा कि अपने आप को कैसे हैंडल करना है। वो कहते हैं ना, जो पास्ट है वो गुजर गया,
फ्यूचर है वो किसी ने नहीं देखा, बट जो आज है वो एक गिफ्ट है, इसीलिए शायद उसे प्रेजेंट कहते हैं। इसे जी भर कर जीना है, अपनी लाइफ को और बेहतर बनाना है। तो मेरा डिसीजन ये है कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मैं फिलहाल जॉब नहीं करूँगी, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करूँगी और इतने अच्छे से करूँगी कि बढ़िया से बढ़िया जॉब ऑफर्स खुद चल के मेरे पास आए। ये हुई ना बात। सीरियसली? हाँ यस। ये देखो, लोग गोवा जाकर एंजॉय करके आते हैं, मस्ती करके आते हैं। हमारी सखी मैडम गोवा जाके और समझदार, सेंसिबल, ज्ञानी बनकर आ गई हैं। हाँ वाह, न्यू इम्प्रूव्ड सखी वागले। बाय द वे, वो जो 5 प्रॉमिसेस थे उसमें से 4 प्रॉमिसेस तुमने तोड़ दिए। अभी तुमने कहा एक तो वो डीप वाटर डाइविंग, तो बचे 3। वो कौन से? डैडी, दूसरा वही होगा, बूजिंग, नशा पानी। हाँ नहीं, नो, सच बोल। व्हाट मम्मा? इतना घबरा क्यों रही है फिर? मैं नहीं घबरा रही हूँ। हमसे शेयर कर सकती है सखी, बोल ना। एक मिनट, मैं आपको कुछ नहीं बताने वाली, बिकॉज व्हाट हैपेंस इन गोवा स्टेज इन गोवा। चीयर्स! चियर्स! चियर्स! नशा पानी। अबे तू ना क्या नशा पानी लगा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।